सॉन्डोंग हमारी धरती की सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा इतनी विशाल है कि इसमें अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम है, यानी इसका अपना मौसम है। सैकड़ों मीटर नीचे जैसे आमतौर पर आसमान में बादल बनते हैं, वैसे ही बादल इस गुफा के अंदर भी बनते हैं। सॉन्डोंग गुफा के अंदर धरती की सतह से गहराई में एक अनछुआ पुराना रेन फॉरेस्ट और एक विशाल अंडरग्राउंड नदी भी है। दोस्तों, यहाँ ट्रांसपेरेंट मछलियों से लेकर रंग बिरंगे बंदरों तक 250 से ज्यादा अनोखे पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में यहाँ 7 नए जीवों की खोज हुई है, जो सिर्फ इसी गुफा में मिलते हैं। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल आकार 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। इसकी पैसेजेस इतनी बड़ी है कि इनके अंदर एक 40 मंजिला इमारत भी समा सकती है। यहाँ के विशाल स्टेलेग्माइट्स प्राचीन शहरों के टावरों की तरह ऊपर उठे हुए हैं। इस गुफा के अंदर चलते हुए इंसान खुद को एक छोटे से कीड़े जितना महसूस करता है। क्या कोई पत्थर खुद ब खुद हिल सकता है? सॉन्डोंग में ऐसा होता है। यहाँ फाइटोकास्ट चट्टानें पाई जाती हैं जो ऑर्गेनिज्म जैसी लगती हैं और सूरज की रोशनी की ओर धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसके अलावा यहाँ रेयर गुफा की मोती और कई अनोखी फॉर्मेशंस भी मिलती हैं। करीब 30 लाख साल पहले बनी ये गुफा दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जब तक कि वियतनाम में 2009 में इसके बारे में पता नहीं लगाया गया। और अब वक्त आ गया है कि आप पृथ्वी की सबसे विशाल गुफा को देखें। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के कारण यहाँ किसी को अकेले जाने की इजाजत नहीं है। इस अभियान का संचालन सिर्फ ऑक्सलाइज नाम की एकमात्र ऑथराइज्ड एजेंसी करती है। सॉन्डोंग तक पहुँचने के लिए हमने 9 घंटे जंगल में ट्रैक किया और अब हमें इन गुफा से गुजरना होगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सॉन्डोंग का गेटवे मानी जाती है। दोस्तों, इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी था, इसलिए निकलने से पहले हमने सॉन्डोंग और उसके आसपास के इलाके के बारे में इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च की, ताकि हमें हर जरूरी जानकारी पहले से मिल जाए। अब हम गुफा के अंदर बने बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। सदियों से पास की नदियों का पानी धीरे धीरे इस गुफा को काटता है और आकार देता रहा है। इस गुफा की छत 145 मीटर ऊंची है और इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। बाहर के मौसम में ये खाली जगह पूरी तरह से देखिए पानी में डूब जाती है। हाँ, वाकई में सच में वो जो ऊपर बास्केट अटकी हुई है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल कितना ऊंचा चला जाता होगा। हमारे सामने एक शानदार झील थी और उसमें छलांग लगाने से खुद को रोक पाना नामुमकिन था। जैसे ही शाम ढलती है, गुफा के अंदर सिर्फ चिड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। इन पक्षियों की टांगें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं, इसलिए ये जमीन से उड़ान नहीं भर सकते। इन्हें उड़ने के लिए ऊंचाई से कूदना पड़ता है। अगर ये कभी जमीन पर फंस गए तो इनकी मौत तय होती है। ये चिड़िया अनलकी थी और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज निकला, हम सॉन्डोंग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अगर इन गुफा को एक छोटा मोहल्ला माना जाए तो सॉन्डोंग एक विशाल शहर की तरह है। अब हमें अंधेरे की ओर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि सॉन्डोंग में हमारा क्या इंतजार कर रहा होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जमीन पर दर्जनों झींगुर इधर उधर कूदने लगते हैं। जमीन पर सैकड़ों सालों से चमगादड़ों की बीट की परतें जमी हुई हैं। ऊपर अनगिनत चमगादड़ गहरी नींद में लटके हुए हैं, लेकिन कुछ जाग चुके हैं और ये लगातार हम पर गंदगी गिरा रहे हैं, इसलिए ऊपर देखना अच्छा आइडिया नहीं है। देखो, मेरे